हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम यहाँ पर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी जो है, इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है हैबरलैंड। हैबरलैंड ने इसको देखा जाए तो 1902 में इसको डिस्कवर किया था, लेकिन अब ये रिसेंट टाइम में ये जो टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक को स्टार्ट करने वाला जो साइंटिस्ट है हैबरलैंड है, इसीलिए हैबरलैंड को कहा जाता है फादर ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। इसी बेस पर इसको जो हैबरलैंड को फादर ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस टेक्नोलॉजी कोई भी प्लांट को अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो उसका कनेक्शन सॉइल से होता है। अगर सीड रहेगा सॉइल के अंदर इंटर करेंगे, अगर यहाँ पर कटिंग प्रोसेस कर रहे हैं सॉइल से उसका रिलेशन यहाँ पर रहेगा। लेकिन टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक है जिसको कहा जाता है इन विट्रो टेक्नोलॉजी। इन विट्रो यानी प्लांट को यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए गिलास ट्यूब के अंदर जो है यहाँ पर इसका कल्टीवेशन करना पड़ता है। यानी इनिशियल स्टेजेस के अंदर प्लांट को जब कल्टीवेट करेंगे उसका सॉइल से कनेक्शन नहीं रहेगा। गिलास ट्यूब के अंदर ब्रॉड माउथ टेस्ट ट्यूब होती है, या इसी तरीके से गिलास बॉटल, कांच की जो बॉटल होती है उसके अंदर ये पौधों को जो है यहाँ पर कल्टीवेट किया जाएगा। अगर यहाँ पर किसी टेक्नोलॉजी के अंदर टेस्ट ट्यूब है या ग्लासवेयर से यूज़ होते हैं, सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज, बायोलॉजी के अंदर उसको कहा जाएगा इन विट्रो टेक्नोलॉजी। इन विट्रो टेक्नोलॉजी और दैट में बी कॉल्ड इन ग्लास ट्यूब्स और इन ग्लास बॉटल्स, उसके अंदर इसको जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी है क्या चीज़, यहाँ पर हम देखते हैं अभी तक प्लांट को कल्टीवेट करने के दो मेथड हमारे सामने हैं। पहला मेथड जो यहाँ पर सीड रहेगा, सीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी। बीज को ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, उसके ज़रिए से नया प्लांट बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। और दूसरा तरीका यहाँ पर जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कलम लगाना, कटिंग प्रोसेस। कोई लार्ज ट्री है उसकी हेल्दी ब्रांच को कट करेंगे, वहाँ पर सॉइल के अंदर उसको लगा देंगे, उसके ज़रिए से भी न्यू प्लांट बॉडी यहाँ पर जो है कल्टीवेट हो सकता है। लेकिन टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर प्लांट के कुछ सेल्स रहेंगे, प्लांट के कुछ टिश्यूज़ रहेंगे, इनके ज़रिए से न्यू प्लांट बॉडी का कल्टीवेशन हमें करना है विद द हेल्प ऑफ सम सेल्स, विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज़। न्यू प्लांट बॉडी दैट मस्ट बी कल्टीवेटेड, और न्यू प्लांट का कल्टीवेशन टिश्यूज़ के ज़रिए, सेल के ज़रिए करने के लिए हमें इन विट्रो कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कुछ सेल हैं, कुछ टिश्यूज़ हैं, अगर मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर डाल देंगे वो कहाँ गुम हो जाएंगे समझ में नहीं आएगा। तो इसको जो है यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए हमें जो है यहाँ पर जो है ग्लासवेयर्स यानी टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा या ग्लास बॉटल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है? कल्चरिंग ऑफ सेल और टिश्यूज़, कल्चरिंग ऑफ सेल्स ऑफ टिश्यूज़ इन एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। यहाँ पर जो इन एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। कल्चर मीडियम के अंदर प्लांट को कल्टीवेट करना है। कल्चरिंग ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ इन एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। ये कल्चर मीडियम क्या है मैं आपको बताता हूँ। कल्चर मीडियम आर्टिफिशियली हमें प्रिपेयर करना है अंडर आसेप्टिक कंडीशन, अंडर आसेप्टिक कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर प्लांट के सेल और टिश्यूज़ को जो है यहाँ पर कल्टीवेट करना है, और यही प्रोसेस कहलाता है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमारे सामने बच्चों आ रही है, एक है आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम और दूसरा होता है यहाँ पर आसेप्टिक कंडीशन। आसेप्टिक कंडीशन यानी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाएगा, कितना टेम्परेचर लगेगा भाई आगे आने वाला है, पीएच को कंट्रोल किया जाएगा। यानी एक सबसे बड़ा फ़ायदा टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का ये होता है कि फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पर तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के ज़रिए विथ इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है फॉर द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, नो पर्टिकुलर सीजन्स आर रिक्वायर्ड। जैसे हम देखते हैं बारिश के मौसम की फसल अलग होती है, सर्दी के मौसम में फसल अलग होती है, क्योंकि टेम्परेचर के बेस पर फसल जो है यहाँ पर क्रॉप जो है यहाँ पर उगते हैं। लेकिन यहाँ पर आसेप्टिक कंडीशन, लेबोरेटरी के अंदर हम यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ भी रहे, लैब के अंदर इतना टेम्परेचर यहाँ पर रहने वाला है, उसके अंदर प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है
जिसके अंदर नो पर्टिकुलर सीजन्स आर रिक्वायर्ड, ऑल दिस प्रैक्टिसेस दैट कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ये प्रैक्टिसेस हम यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, कोई पर्टिकुलर सीज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियली हम एक जगह पर लैब के अंदर, टिश्यू कल्चर लैब के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, और ऐसा टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सूटेबल रहेगा। तो ये जो कंडीशन आगे और आने वाला है, इसको कहा जाएगा असेप्टिक कंडीशन, इसको जो है कहेंगे। तो कल्चरिंग ऑफ द टिश्यूज, कल्चरिंग ऑफ द सेल इन एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम अंडर aseptic condition, this technology that is called as tissue culture technology। तो यहाँ पर यह aseptic condition को मैंने डिस्क्राइब किया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कल्चर मीडियम के अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, जो बॉटल के अंदर यहाँ पर भर के रख दिया जाएगा और उसके अंदर प्लांट के सेल या टिश्यूज़ को जो यहाँ पर कल्टिवेट किया जाए, वो हम देखेंगे। एक टर्म यहाँ पर आती है जिसको कहा जाता है यहाँ पर एक्सप्लांट, the plant material which are used for tissue culture technology, plant के material which are used for tissue culture technology that is called as explant। तो यहाँ पर प्लांट के जो सेल हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं which are used for tissue culture technology, तो वो प्लांट का जो सेल रहेगा, प्लांट का जो टिश्यू रहेगा, उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है, याद रखना है, उसको कहा जाता है यहाँ पर एक्सप्लांट कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगली टर्मिनोलॉजी जो होती है वो है यहाँ पर टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर ये एक एबिलिटी पाई जाती है कि दे कैन कन्वर्ट इनटू इंटायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट के सेल के अंदर यह एबिलिटी होती है कि दे कैन कन्वर्ट इनटू इंटायर ऑर्गेनिज्म, दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल दैट इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। तो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर खास तौर से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि अगर उसको कल्चर मीडियम के अंदर रख दिया जाए तो फ्रॉम फ्यू सेल, चंद सेल की मदद से दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटायर प्लांट बॉडी, एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। यानी यहाँ पर बीज की भी ज़रूरत नहीं है, कलम की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो सेल्स हैं या ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यूज़ होते हैं, अगर उनको सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दी जाए, इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ पर कल्चर मीडियम दिया जाए, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू प्लांट बॉडी। और ये जो एबिलिटी होती है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एट टोटीपोटेंसी। ये एबिलिटी जो रहेगी प्लांट बॉडी के अंदर, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एट टोटीपोटेंसी। याद रखना है, प्लांट सेल दैट हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू इंटायर प्लांट बॉडी, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एट टोटीपोटेंसी। इसी एबिलिटी को जो है हम यहाँ पर टोटीपोटेंसी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है जो बार बार यूज़ होगी। आगे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पर आने वाली, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है व्हाट इज़ कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम इसका दूसरा नाम है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट मीडियम। कल्चर मीडियम के अंदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, ऑल द एसेंशियल मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन दैट। और इसीलिए उसको जो है न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम कहा जाएगा। मोस्ट प्रीफर्ड कल्चर मीडियम जो होता है उसको MS मीडियम कहा जाएगा। 2 साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया, उसको जो है यहाँ पर बनाया, प्रिपेयर किया है, एक है मुराशिग और दूसरा है स्कूग। तो यहाँ पर MS मीडियम जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर कल्चर मीडियम है, विच आर जनरली यूज्ड फॉर द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। अब हमें यहाँ पर देखना है ये जो कल्चर मीडियम होते हैं, द व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दैट, कौन से मटेरियल जो इसके अंदर यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर कल्चर मीडियम के अंदर ऑल the essential materials are present which are necessary for the growth and development of plant body। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी मटेरियल एसेंशियल हैं, ऑल द मटेरियल्स दैट आर इंक्लूडेड इन दैट, तमाम के तमाम मटेरियल जो रहेंगे इसके अंदर जो है यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर सबसे प्राइमरी चीज़ सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पर होती है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट आप यहाँ पर शुगर ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, या सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के तौर पर यहाँ पर जो है शुगर केन जूस भी ले सकते हो, और एनी टाइप ऑफ फ्रूट जूसेस उसको यहाँ पर जो है लिया जा सकता है। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाएगी। तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हो सकते हैं। इसी तरीके से सोर्सेस ऑफ प्रोटीन भी यहाँ पर लिया जाएगा, सोर्सेस ऑफ विटामिन्स भी यहाँ पर रहेगा, सोर्सेस ऑफ लिपिड या जिसको हम यहाँ पर फैट कहते हैं, यानी ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी प्लांट सेल, वो तमाम के तमाम कंपोनेंट अलग अलग सोर्सेज के ज़रिए यहाँ पर लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हमारे सामने हैं ये सब के सब जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। जो यहाँ पर नमकियात होते हैं, जो नमक हम यूज़ करते हैं, अब यहाँ पर और भी जो मिनरल सॉल्ट होते हैं उसको भी यहाँ पर जो ऐड किया जाएगा। यानी एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है कि यहाँ पर कल्चर मीडियम के अंदर यहाँ पर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो यहाँ पर लिए जाते हैं, ये कंडीशन इसके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ऑल दीज मटेरियल दैट आर मिक्सड इन वाटर, तो वाटर भी इसके अंदर लेना है ताकि तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है आसानी से मिक्स हो सकें, ये कंडीशन भी यहाँ पर होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है ग्रोथ प्रोमोटिंग प्लांट हार्मोन्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन दैट। प्लांट हार्मोन जो हमारा एक चैप्टर हुआ है प्लांट ग्रोथ के अंदर हमने देखा है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसके अंदर से ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन जो होते हैं उसको यहाँ पर लिया जाएगा। और टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर ख़ास तौर से ऑक्सिन है और इसी तरीके से साइटोकाइनिन्स, ये जो 2 हार्मोन हैं ये ख़ास तौर से जो है यहाँ पर कल्चर मीडियम के अंदर जो है यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ऑक्सिन जो होता है ये रूट प्रमोशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए ऑक्सिन को कहा जाएगा राइजोजेनेसिस, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट प्रमोशन। और साइटोकाइनिन्स यहाँ पर जो होते हैं ये शूट प्रमोशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज कॉलोजेनेसिस कहा जाएगा। शूट प्रमोशन यानी यहाँ पर स्टेम, ज़मीन के ऊपर स्टेम का जो पार्ट है उसके अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो साइटोकाइनिन्स होगा। और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ज़मीन के अंदर का जो हिस्सा यहाँ पर मौजूद रूट्स जो होते हैं वो ऑक्सिन के ज़रिए जो है यहाँ पर जो है उसका जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। यही वजह है कि यहाँ पर ऑक्सिन राइजोजेनेसिस है और यहाँ पर साइटोकाइनिन्स यहाँ पर जो कॉलोजेनेसिस है। तो इस तरीके से ये कल्चर मीडियम है, ये तमाम चीज़ें स्पेसिफिक रेशो में लेकर वाटर के अंदर यहाँ पर डिज़ोल्व किया जाएगा। फिर ये ग्लास ट्यूब जो तकरीबन 50% ग्लास ट्यूब भर दी जाएगी या बॉटल के अंदर भर दिया जाएगा और ये जो सूटेबल सेल्स और टिश्यूज़ हैं उसके अंदर उसको जो है इनोकुलेट कर दिया जाएगा, इंटर कर दिया जाएगा। जब प्लांट के सेल को ऑल द रिक्वायरमेंट्स उसके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, दे स्टार्ट टू कल्टिवेट, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ पर शुरू होता है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट जब यहाँ पर शुरू होता है तो दैट सेल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट इंटायर प्लांट बॉडी। इसीलिए यहाँ पर कहा जाएगा टोटिपोटेंसी इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल। और यही मैकेनिज्म जो है टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है और यही मैकेनिज्म जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर यूज़ होता है। और इसी टोटिपोटेंसी को यहाँ पर हैबरलैंड ने अपना टारगेट बनाया कि प्लांट सेल के अंदर ये एबिलिटी है कि अगर उनको सूटेबल कल्चर मीडियम दिया जाए, आसेप्टिक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन दी जाए, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंटायर प्लांट बॉडी। तो ये यहाँ पर हो जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। उसके बाद उसकी डेफिनेशन है और यहाँ पर आसेप्टिक कंडीशन क्या है, कल्चर मीडियम क्या है, पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर है और आज रिसेंट टाइम में बड़े पैमाने पर इनका जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट की जो कलम वगैरह जो तैयार की जाती है वो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के ज़रिए विथ इन अ शॉर्ट टाइम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स दे कैन बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर अभी और आगे हम देखते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के ताल्लुक से। स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।